बंदा नहीं जाएगा, ये निकलना तो बाहर निकल गया। ठीक हो गया। और जाना जाओ जाके देते रोटी पकानी जो कुछ करना खाना इतने बंदा कोई नहीं आया जाना। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, बाद में इसकी जिम्मेदारी नाज़र अरूप पे होगी। बतौर एल्डर काम कर रहा हूँ AEC टेक्सटाइल चर्च शलोम कॉलोनी। कहना चाहता हूँ कि SHO साहब ने हमें भी और नासर हलून के चमचों को, अब मैं मतलब है ना सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा, उनके चमचों को भी बुलाया कि वो आए बैठ के उनको बात करें। वो कहते हैं हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए। ऐ वादों के सच्चे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हाथ खड़े करके हमने इबादत अंदर ना करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। आज भी नासर हलून साहब मिस्री बन गए, मिस्री बन गए। मैं तालियों की बात सुन रहा हूँ कि बच्चे मेरी आवाज पे, मेरे मशवरे पे खुश होके तालियां बजा रहे हैं। खुशी की बात है कि आप मेरी आवाज पे न बैठ करते हुए तालियां बजा रहे हैं। काश इसके नासिर साहब अमल भी कर दे। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, डर के खुदी की तरह अंदर को छुपा हुआ एक तरह के बच्चे बाबा और देख कि तेरा इस्तेमाल करने के लिए बाहर लोग खड़े हैं। पाकिस्तान का कानून है कि जो काम आसानी से नहीं होता फिर डंडा उठाना पड़ता है। तो हमें मजबूर मत करो कि हम बड़ी इज्जत से आपको यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, भिजवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो शर्म करो, कोई ध्यान करो। अंदर बैठ के तालियां बजा रहे हो, शर्म नहीं आती। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, बाद में इसकी जिम्मेदारी नाज़र अरूप पे होगी। वो बेकाबू है, इसकी क्या वजह है? तो जब से इधर आए मेरा खामंद ये भाई मनीर ज़मीन ली, ईंटें लगाई, ऐरे बनने वाले, मिट्टी लगाने वाले, मेहनत करने वाले आज हम दुश्मन बने हैं। अच्छा, आपका नाम जी? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ है। तो आपका इस एवेंजलिकल चर्च शालूम कॉलोनी के पादरी नासिर साहब से क्या कुछ झगड़ा है? ये क्या? मेरा लास्ट ईयर 15 जुलाई को मेरा इधर दुकान पे झगड़ा हुआ। अच्छा। तो इसी का मेंबर है चर्च का अलियास। अच्छा। वो सर मेरा सर खोल के दुकान से तो इधर सीधा पादरी के पास आया। अगर ये खुदा का खादिम होता तो ये सुलह करवाता, ना कि आगे झगड़े को बिगाड़ता। इन्होंने सर पुलिस वालों के खिलाफ भी बाई ए लगवाई। ठीक है, कोर्ट कचहरियों में मुझे लेके गए। मैं तो इस केस को समझते नहीं था कुछ। अच्छा। ना मैं पता कोर्ट कचहरियों का। इधरों कोई बंदा नहीं जाएगा, ये निकलना तो बाहर निकल गया। ठीक हो गया। और जाना जाओ जाके देते रोटी पकानी जो कुछ करना खाना इतने बंदा कोई नहीं आया जाना। अंदर नहीं बाहर लगा तो तेरा उठ के देख जरा पता लगे तो बाहर नहीं तेन उठ निकल नहीं सकना। तेरी जरूरत है कहना तो निकल नहीं सकना बाहर। अंकल और अंकल तो स्नेम हो ना। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सलासर बाबू है। सलासर बाबू मैं बतौर एल्डर काम कर रहा हूँ AEC टेक्सटाइल चर्च शलोम कॉलोनी। शालूम के जो नासिर हारून पादरी साहब उनके अंडर? जी जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये अभी आपका और एक दूसरे ग्रुप का तनाज़ा चल रहा है,
उस क्या बुनियाद है या क्या मसला बुनियादी तौर पे वो हमें बताएं कि बात क्या है। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी पार्टी है उनमें जो मुनीर अशरफ साहब हैं वो इस चर्च के साहब का खजांची रह चुके हैं। अच्छा। और जब पादी साहब को यहाँ पर एसोसिएशन ने अपॉइंट किया तो ये सारे हालात ठीक थे और मुनीर अशरफ साहब और बाकी चर्च भी उनके अंडर ही, क्योंकि वो चेयरमैन थे, उनके अंडर ही सारा काम कर रहे थे। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा इल्म हुआ कि थोड़ी रुपए पैसे की खुद बुर्द है और तकरीबन 30 लाख रुपए का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उसको लेकर हमने 5 लोगों को चर्च बोर्ड ने उनको रिटर्न एसोसिएशन के भी साइन है। अच्छा। और लोकल बॉडी ने भी उनको उनकी मेंबरशिप को खारिज किया। अच्छा। उस मेंबरशिप के खारिज होने के बाद से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ये मेंबरशिप कौन किन लोगों की थी? ये मेंबरशिप में 5 लोग थे जो हमारे चर्च के मेंबर थे। उन 5 लोगों की मेंबरशिप खारिज की और वो मेंबरशिप एसोसिएशन ने आज तक बहाल नहीं की, बल्कि ये एसोसिएशन ने खारिज किया है। एसोसिएशन ने खारिज नहीं करनी होती, लोकल बॉडी जो होती है वो खारिज करती है और वो सिफारिश भेजती है मेन एसोसिएशन के पास। और मेन एसोसिएशन उस सिफारिश को कबूल करके स्टैंप करती है, साइन करती है। उन्होंने साइन की है, उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये दर्ज किया गया कि इन 5 लोगों की मेंबरशिप खारिज कर दी जाती है। अच्छा। और ऑडिटिंग ज़्यादा मेन इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं। 30 लाख रुपए का यानी उसके ऑडिट का मसला है। चर्च बोर्ड चाहता है कि वो अपना ऑडिट कराएं। अगर वो उनका ऑडिट ठीक आता है तो चर्च बोर्ड जो है ना इस चीज़ का जवाज़ है कि वो उनकी मेंबरशिप बहाल करे। अच्छा। जो अभी पादरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तंजीम कोई AEC क्या नाम AEC उन्होंने यहाँ पे उनको कैंसिल भी उनकी कर दी है, कोई पादरी शेप कुटा। तो ये क्या चीज़ जो AEC का जो लॉ है वो कहता है कि जो इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया उस पर साफ वाजे लिखा है कि AEC पादरी साहिबान को लोकल बॉडी के कहने के बाद डिफरेंट इंटरव्यूज़ के बाद अपॉइंट करती है और उनके पास 2 राइट्स होते हैं, या वो पादी साहब को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पादी साहब खुद रिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक हो गया। पादी साहब एक ओहदा होता है और वो डिसऑन होते हैं और उसका बिब्लिकल एक लाया कि पादी साहब किसी सेक्शुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो और 57% जो मेंबरशिप्स हैं जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो उनके अगेंस्ट वोट दें तो तब वो उनको यहाँ से टर्मिनेट भी नहीं बल्कि उनको डिसगोन करके निकाला जा सकता है। अभी पादी साहब को जो टर्मिनेशन लेटर उनकी तरफ से इशू है वो इलीगल है। उससे पहले एसोसिएशन की बॉडी पर स्टे ले चुके हैं हम और वो अभी तक जो लोकल कोर्ट है उसमें अपील होकर अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सके। तो लोकल कोर्ट से कोई डिसीजन आया है? लोकल कोर्ट में अभी तक ये डिसीजन पेंडिंग है। अच्छा। और उन्होंने कहा हुआ कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट वो इन क्वेश्चन है। अच्छा। ये जो है ऑर्डर 17/5 और 2019 को अच्छा मलक इमरान यकूब की अदालत से ये ऑर्डर आया था। अभी तक फ़िलहाल अभी आप चर्च में इबादत के लिए जाएंगे, 12 बज चुके हैं, 12:15 हो गए हैं जी। आज का दिन ये एक ऑर्डर हमारे पास आया था 14/4 को। अच्छा। ये 4 दिन पहले का ऑर्डर है। इसमें स्टे ऑर्डर है ये कि ये चर्च में केसेस क्योंकि चल रहे हैं तो ये लोग पाबंद हैं जब तक कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं। तो दूसरी पार्टी जो है ना वो चर्च में मुदाखलत नहीं कर सकती। ज़मीन पर भी स्टे ऑर्डर है और वो वहाँ पर खड़े होकर हरासमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आज सुबह जब नॉर्मली पुलिस को टाइम दिया होता है 10 से 12 बजे का, तो जब सारे रेगुलर चर्च मेंबर चर्च में इंटर होने लगे तो इन्होंने हमें रोका और इन्होंने बाहर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कर रहे थे और लाउड स्पीकर में दुआ कर रहे थे। और अभी तक 12:15 हो चुके हैं और अभी तक हम ये सारे लोग कमरे में बैठे हैं। हम लोगों ने अपनी इबादत शुरू नहीं की और ये लोग पादी साहब अंदर हैं, उनको उन्होंने कमरे में अपने निकलने नहीं दिया जा रहा और बाहर इन्होंने हेड स्पीच की और बोला कि आप बाहर अच्छा नहीं। आप सलासुल बाबू साहब एक चीज़ वो और भी पेश करते हैं जिसकी वजह वो ये कहते हैं कि इस वजह से हम पादरी साहब के ख़िलाफ़ है। किसी एक फलाई इदारे का वो एक नोटिफिकेशन लेटर जो है वो भी पहले जहाँ पे पादरी साहब का काम कर रहे थे मुलाजमत
और मेरे ख्याल में पाकिस्तान प्रोसीड फॉर क्राइस्ट कोई इस नाम का एक फलाई इदारा था। वहाँ पे उस लेटर के मुताबिक कि पादरी साहब ने वहाँ पे कोई चोरी की थी, तो उधर से इनको नौकरी से निकाला गया था। वो उसकी कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं है। पादरी साहब वहाँ से केस जीते हुए हैं कैंपस क्रूसर से। इवन के कैंपस क्रूसर ने उन्होंने 4 लाख रुपीस कैंपस क्रूसर ने उन्हें पे किया और उसके कागज़ भी हमारे पास हैं। और ये कभी भी कोई मुस्तनद ठोस सबूत नहीं है कि अगर एक बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई घपला किया तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी करेगा। हमारे पास उन्हें 5 से 6 साल हो गए हैं यहाँ पर, ना तो कभी उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, ना ही उनके कभी करैक्टर पर कोई शक किया गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ठीक। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम सुनील मुनीर है। अच्छा मुनीर साहब, ऐसा है कि ये अभी आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जो आइन वो कह रहे हैं कि हमारे कानून के मुताबिक जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन पे मुहीद पादरी को अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है। तो कह रहे हैं कि 22 बंदे जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं, नासिर अरून साहब के साथ। तो फिर आपका एहतजाज कोई तुक नहीं बनती, तो वो ज़रा काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल, इनके 22 छोड़ के इन्होंने हो सकता है 28 की कमेटी बनाई हो। एक शख्स को, क्योंकि एसोसिएशन जो है उसके हमारे ओहदेदारान होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, कोई गुजरांवाला में है, कोई तरबेला में है, कोई किसी और जगह पे है। तो उन्होंने ये जो इनका जो मुकदमा था जो उन्होंने इस अपने स्टे जो टर्मिनेशन लेटर के अगेंस्ट पे लिया हुआ था वो खारिज हो चुका हुआ है। अच्छा, अभी हल क्या देखते हैं? ये देखें लेडीज़ बैठे हैं बाहर, बच्चे बैठे हुए हैं, पादरी साहब अंदर हैं चर्च में, या आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो आखिर इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन, कोई क्या समझते हैं? देख रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते से हम रोज़ चौकी जाते हैं। इस वक्त अदालत ऑर्डर कर चुकी है, अदालत के फैसले में साफ तौर पे तहरीर किया गया कि किसी भी वजह से किसी को भी इबादतगाह में जाने से नहीं रोका जा सकता। इन्होंने कब का फैसला है, किस तारीख का है? 6 मार्च 2021 का फैसला है। अच्छा। इन लोगों ने, यही कमेटी जो थी, इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर जाली मुकदमा कायम करके ये जो 30 लाख का गबन कहते हैं, ये भी इन्होंने, इनकी हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, इनके सब लोगों के साइन मौजूद हैं। अगर ये देखना चाहें, ये हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं होते। इनका मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल है, इस वजह से ना तो किसी जिरगा में बैठने को तैयार होते हैं। इनको कहें अभी आगे आए सामने हमारे रूबरू बैठकर ये बात करें, प्रूफ करें। अगर ये 30 करते हैं तो हम उसका 60 देने को तैयार हैं, लेकिन अगर प्रूफ नहीं होगा तो ये भी माने कि ये फिर इनके ऊपर क्या सजा होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये बेबुनियाद है। इनका चर्च पे इतनी सपोर्ट में कब्जा कायम रखा और हमें इबादत करने की जगह नहीं दी। ये भी कहना था कि ये जो खातून है बिल्किस, वो कहती है कि मेरी जगह पर कब्जा हुआ है, तो वो कहते हैं कि पैसे ले चुकी है वो खातून। तो ये भी बात कितनी सच्ची है? यानी अगर कह रहे हैं कि वो चर्च के पैसे से खरीदी गई थी ज़मीन। जी वो भाई ऐसे है, वो चर्च के पैसे को तो खरीदी गई है, कब्जा तो हमारा नहीं है। अच्छा, कब्जा इन्होंने कर लिया, कब्जा तो इन्होंने किया है। अच्छा, चर्च भी हम हैं, कबीना भी हम हैं इस एसोसिएशन के मुताबिक। उसकी रजिस्ट्री जो है ना, उसका स्टाम्प मेरे पास मेरे नाम पे है। कहते हैं पहले 50 रुपए का स्टाम्प था, 1200 का किया गया। ये हमें सियासी तौर पर कहा गया कि हमें ये स्टाम्प जो 50 रुपए, इसकी कोई वैल्यू नहीं।